आज आपको बहुत अच्छी और रोचक वंडरफुल बात सुनाता हूँ। मैं चेंज कैसे हुआ। 2000 के करीब सन 2000 के करीब आसपास 2001 या कुछ भी, मैं देश के पीएम से मिल के आया। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उनके 5 शब्दों ने मेरा को बदल दिया। कहते हैं आपके घर में आपका स्वागत है। मैं उनको देखता ही रह गया। हाथ मिलाते की फ़ोटो भी है, कभी बताएंगे, आपको दिखाएंगे। तो कहते हैं आपके घर में आपका स्वागत है। मैंने कहा यार, देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा कह रहा है। ब्रेकफास्ट भी किया वहाँ और उसके बाद जब बाहर आया तो मैं बिल्कुल सुन्न था कि यार, अगर देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे कह सकते हैं तो फिर तो हमारा सारा विश्व ही एक परिवार है। सोच तब भी बड़ी थी मेरी। फिर मैंने आके उसके बाद सेवा की, काफ़ी सेवा की मैंने। बल्कि मैं बिस्लरी की भी बोतल खरीद के चप्पल सिलने वाले को भी दे आता था और सब में मुझको परमात्मा का ही रूप दिखाई देता था। और मैं उसको वंडरफुल घटना ये बता रहा हूँ कि बेटा मेरा कहता, पापा वो, मैंने कहा मेरे पापा वहाँ मिल के आए हैं पीएम से, तो उसका स्कूल में कहता कि अजी हाँ तो ज़रा फ़ोटो देना। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं बेटा, हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाना है, और वो फिर कोई काम हो तो वहाँ से मेरी भावना टोटल बदल गई। फिर इसके बाद दूसरी घटना एक और भी सुनाता हूँ। एक घड़ी थी, वो मैं अक्सर भूल जाया करता था कहीं पे भी। फिर मैं उसको कभी जाके 2 महीने बाद लेता था, 3 महीने। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसे की शक्ति जब बड़ी सोच होती है तो कैसे होती है। ये भी शेयर वेरी इंटरेस्टिंग है। तो मैं वो जहाँ भूल जाता था वहाँ फिर उसको पड़ी रहने देता था। मैं वापस नहीं मुड़ता था। मैं कह देता था मेरी घड़ी रह गई, आप रख लो, बाद में ले लूँगा। फिर एक दिन क्या हुआ, वो आईआईटी खड़गपुर की बच्ची थी। मैं उसके घर भूल गया। अपनी बच्ची थी, उसने निभा दिया कि आईआईटी खड़गपुर वाले कैसे होते हैं। मैंने उसको बोला मैं भूल गया हूँ, आप हमारी घड़ी को रख दीजिए, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आई विल। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है, बोलती है अंकल आपको पता भी है वो घड़ी कितने की है। मैंने कहा नहीं, हमने तो बहुत पहले ली थी। तो बोलती है अंकल वो घड़ी लाखों में है। मैंने कहा जो भी है आप रख दीजिए, फिर मैं आऊँगा तो ले लूँगा। फिर मैंने उसको अगली बार लिया और देखा गौर से कि हाँ वो घड़ी रोलेक्स की थी। फिर उसके बाद मैंने कहा फिर भी पता कर लेते हैं। मॉल गया मैं, रोलेक्स का शोरूम था। मैंने कहा भाई ये घड़ी कितने की है। तो वो बड़ी तसल्ली से मुझको बोलता, साहब ये घड़ी तो बहुत ही एंटीक है, इससे नीचे वाली है वो 7-8 लाख की है, ये तो एंटीक पीस हो गया है आपका। तो मैंने उससे ले ली, स्माइल दी। मैंने कहा देखो, ऊपर देखा कुदरत का खेल कैसे चलता है। उसके बाद फिर मैंने वो घड़ी नहीं पहनी कि मैंने कहा क्या किसी को दिखाना है। हम शो ऑफ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखते हैं। तो ये 2 घटनाएं ऐसी वंडरफुल हुई, पहले भी सुनाई थी आपको। मैं ये घटना से मुझे सुनाने का क्या पर्पज़ है, मेरा पर्पज़ इतना ही है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, तो फिर वो मल्टीप्लाई अपने आप हो जाते हैं। अच्छी चीज़ लो, ब्रांडेड चीज़ लो, तो ये बात, उसका माइलेज मिलता है। दूसरा इसी तरह कहता हूँ, अरे आपको कोई बहुत सारे रुपए, बच्चों को तो मैं वैसे ही कहता हूँ क्योंकि हमारी तो क्लोजिंग सेरेमनी है और न्यू बच्चों की ओपनिंग सेरेमनी है। एजुकेशन में मैं उनको बताऊंगा कि बैंकिंग क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, पूरी डिटेल से समझा के कोर्स करा देंगे हम बाद में, तो उनको अच्छा लगेगा। बहुत नहीं, कोई कहता है करोड़ चाहिए, कोई कहता है 2 करोड़ चाहिए, 5, कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ 1 लाख रुपए को मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से करना, वो ख़त्म ही नहीं होगा। आपको मैंने वो उस दिन कहा था, जैसे उसको अपने 5 भागों में सपोज बांटा, तो वीडियो की लिमिट थी तो छोटा था। मैं अब इसमें बताता हूँ आपको कि जैसे हमने 20,000 इमरजेंसी के लिए रखा, पता लगा इमरजेंसी बढ़ी नहीं, वो 20,000 बढ़ता गया।
दूसरा मेडिसिन के लिए 20,000 रखे, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो भी बढ़ते रहे। तीसरे में ये था कि 20,000 में हम कम से कम 40,000 का मार लेंगे, तो वो लिया तो वो 1 लाख घटेगा ही नहीं कभी भी। उसके बाद अगला 20,000 रुपया बड़े शहर में कहीं भी जाओ तो सबको पता होता है कहाँ चीज़ सस्ती मिलती है, कहाँ महंगी मिलती है, तो जिधर जाओ उधर से सामान ले आओ। और अगला 20,000 जो 5वां 20,000 था, अपने जो भी प्रियजन हो उनके साथ खर्चो। जब तक वो आप खर्च पाओगे तब तक वो फिर 80 का लाख हो जाएगा, तो ये पैसा तो कम होगा ही नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं मॉर्निंग में, सी यू लेटर।